JHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरखास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। ताहम बादियों नज़र में JHQ हमला केस में संगीन इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब इसी केस में बानी PTI की दहशतगर्दी की दफ़ा खारिज करने की दरखास्त पर फ्रीकैन के वकला से दलाइल तलब। 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad. You will find that it is very surprising that a political party chooses to, demonstrate a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. We demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were not given any live ammunition, number one. They were given, water cannons. They were given tear gas. They were given, the batons, but not the live ammunition. PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पर अमन साबित नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह रही। सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफरा से गुफ्तगू। कहा 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही क्यों दी? इस मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। हमने हमेशा अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रखा है। न हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और न हमारी वर्कर्स का ये अंदाज रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस हों। एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने किया और जो हुआ उनके साथ वो सारे मुल्क ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा। पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं और वो भी संगीन दफात के तहत। देखें, मुकदमात इस किस्म की रवैया, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। PTI दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। तवक्को नहीं थी हमारा इस्तेकबाल गोलियों से होगा। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया कि हम पाकिस्तानी नहीं, पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के खाते में डाल दिया गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। बोले पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा अगर अपने शहरी महफूज ना हो? असद कैसर ने कहा एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, आइन हमें हक देता है। बानी PTI को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया। तमाम जमातें गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपने अमन अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया? मैं PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। मैं इनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के खतरात पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग और बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का आदा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म सऊदी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर से भी मिले। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का सऊदी कंपनी के साथ $1.7 अरब का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ हालिया दौरे में 34 मुआहिदे तय हो चुके हैं। 34 मुआहिदों की मालियत $2.8 अरब है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी मंसूबे में 8 से 10 अरब की सरमायाकारी होगी। 24 दिसंबर तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का ड्राफ्ट हमें मिल जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहिदा नहीं हुआ। रूस से बातचीत जारी रहेगी। हमारे पास LNG सरप्लस है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नई जिद्दत। मास्को में 8 मुआहिदों पर दस्तखत। वफाकी वजीर अवैस लगारी तकरीब में शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहिदा। सनती शोबे में ताउन से मुतालिक भी मुआहिदा तय। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर भी दस्तखत। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली, शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। इस्तीफ़े फौरी मंजूर करने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज ने अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट से शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, असद कैसर समेत दीगर के 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। तमाम दरख्वास्त गुजारों को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा कि स्टेट का ख्याल रखना चाहिए, नुकसान मुल्क का हो रहा है। असद कैसर, शहराम तरकाई, शहरियार आफरीदी और दीगर की हिफाजती जमानत मंजूर। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का 50,000 रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इसकी मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाली जाएं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। एहतजाज के लिए आईनी हक़ इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। हर मौके पे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोवर्शियल करें। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। PTI क़यादत खुद बानी से मुखलस नहीं। PTI के लोगों ने बातचीत से मना करके मौका गंवाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है PTI का हदफ कोई सियासी जमात या इदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। IMF से भी PTI ने राब्ते किए ताकि फंड्स को रोका जा सके। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। जब भी मुल्क में अहम शख्सियात आ रही होती हैं तो इस तरह का ड्रामा देखने को मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाज़त। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, दरखास्त के काबिल समाअत होने का मामला भी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर दोबारा दरखास्त दायर करना चाहते हैं। इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया था। हमें इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अगर पहले ही दोबारा दरखास्त दायर कर देते तो अदालती वक्त का ज़िया ना होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जनूबी कोरिया में चंद घंटे बाद ही मार्शल लॉ का हुक्म। जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ खत्म करने की मंजूरी दे दी। 300 के पार्लियामेंट में भी मौजूद तमाम 190 अरकान का मार्शल लॉ मुखालिफ वोट। मार्शल लॉ खत्म करने के ऐलान के बाद फौज की बैरकों में वापसी। अपोजिशन का सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा, इस्तीफा न देने पर मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने की धमकी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुल्क से मार्शल लॉ हटाने के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से आईटी इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और आईटी कारोबारों से वाबस्ता शहरी परेशान। पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ गिराव के वाक़यात पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली रॉयट मैनेजमेंट पुलिस मुतारिफ करवाने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक रॉयट मैनेजमेंट टीम के नाम से फोर्स 200 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। टीम के मातहत 15 यूनिट्स मुख्तलिफ किरदार अदा करेंगे। फोर्स को मोब कंट्रोल यूनिट, वाटर कैनन यूनिट, रबर बुलेट यूनिट, स्टन गन यूनिट में तकसीम किया जाएगा। सर्विलेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड्स, जदीद व्हीकल समेत 25 अक़साम के आलात फराहम किए जाएंगे। रॉयट टीम तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल भी करेगी। कार्रवाई के लिए कानूनी इख्तियारात भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। 10 रोज़ में स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह की वजारती कमेटी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज की भी हिदायत। मरीजों को अद्वियात हर सूरत घर तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। डीप फेक वीडियोस ख्वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुतालिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ा मेरी वीडियो डीप फेक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। सनती मराकज़ को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। सोलर पैनल्स की पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा हो चुका है। वज़ीर सनत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स का दायरा कार वसी किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। NICVD कराची में पीट्स कार्डियक यूनिट मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा। लागत 1 अरब 74 करोड़ से बढ़कर 9 अरब 92 करोड़ तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत में रिकॉर्ड इजाफा कैसे हुआ? वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए ऐसा इकदाम। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आगही, तरबियत और वाटर कोर्सेज मंसूबे शुरू करने का फैसला। क्रॉप रिपोर्टिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की भी डिजिटलाइजेशन होगी। सेक्रेटरी ज़राअत की सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर ने कहा, किसानों को 1-1 लाख एकड़ पर स्मार्ट सब्सिडी दी जाएगी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराकी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात, वज़ीर दाखिला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से भी मिले। इराकी फौजी हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। एडमिरल यस्तूरुल हक ने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। 1988 से 91 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का इजहार ताज़ियत। हवाओं के रुख, बरसते बादल और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुल्क की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्मॉग की शिद्दत भी कम होने लगी। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ा से आलूदगी से पाक होने लगी। बागों का शहर आज दिन के आलूदा तरीन शहरों में 15वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 तक गिर गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले, पेशावर दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर।